हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ह्यूमैनिटी हैंड्स में। हम लोगों ने इस चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की मदद के लिए बनाया है और हमारी सोच यही है कि जितना हो सके हम गरीबों की मदद करेंगे। और जो रास्ते में बैठे बेचारे जो जिनके बच्चों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे, इसके लिए चैनल बनाया है। तो जो भी कल बीता हुआ है वो मेरा भाई है, वो बताएगा आगे आपको उसने किन किन से मिला और कैसी कैसी बातें हुई। तो भाई मैं इनके पास गया था। तो ये अपना नाम रमेश कुमार बताए। बताने लगे कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ छोड़ दिया। तो इनके इनके भाई भी थे, इनको मारे भी बहुत थे। हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये देखा 2-3 महीना ये सिविल हॉस्पिटल में। ये जो अंकल हैं, ये कारपेंटर की जॉब करते थे। इनके पापा जो थे वो मिल में काम करते थे। इनके घर में पारिवारिक कुछ मसले हुए जिनकी वजह से इनको निकाल दिया गया घर से। ये बेचारे ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं रोड पे। फिर हमने अंकल को कुछ खाने पीने का सामान दिया। इन्होंने बहुत सी बातें बताई मेरे को, जो इनकी पर्सनल लाइफ है वो आपको हम शेयर नहीं कर सकते। हो सके तो आप भी जहाँ भी दिखें बेचारे गरीब, उनकी मदद करें। मुझे शर्म आती है ऐसी औलादों पे जो अपने माँ बाप को बाहर भगा देते हैं। उनको डूब के मर जाना चाहिए। जब मैं वापस आने लगा तो अंकल ने हमें फिर बुलाया। फिर कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुन के मैं हैरान हो गया। उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है सड़कों पे, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अंकल से कहा कि आप खाना खा लीजिए, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिर जाने से पहले हमने अंकल की छोटी सी मदद की। ये अंकल की मदद करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ी दूर पे हमको एक अंकल सोए हुए दिखे। फिर मैंने अंकल को जगाया, उनसे पूछा कुछ खाए कि नहीं। तो अंकल ने मना कर दिया, बोले नहीं खाया। तो हमने फिर उनको कुछ खाने का सामान दिया। अंकल से कुछ बातें तो नहीं हो पाई। अंकल बहुत भूखे लग रहे थे मेरे को। उन्होंने तुरंत, मतलब भूख लगी थी, खाना चालू कर दिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ी दूर हम लोग चले ही थे, हमें एक अंकल दिखे जो कि अपना सर झुका के बैठे थे। मैंने आवाज़ दिया गाड़ी में बैठ के, तो अंकल सुने ही नहीं। फिर पास गए, अंकल से बातें किया। इनकी भी वही कहानी थी, अपनी कहानी सुनाने लगे। मैं पूछने लगा अंकल कितना कमा लेते हो। तो बोले बेटा मुश्किल से 100-150 रुपये कमाता हूँ। हमने भी उनको कुछ खाने का सामान दिया। थोड़ी देर बातें करी। खाना देने के बाद हमने अंकल से पूछा उनके घर के बारे में। मैंने अंकल से उनकी उम्र पूछी, बताने लगे 65 साल है। मैंने अंकल को बोला आपकी उम्र 65 साल की उम्र हो गई है, आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पूछने लगा आपकी घर की स्थिति कैसी है। तो अंकल बताने लगे अगर
स्थिति अच्छी होती तो मैं बेटा यहाँ काम नहीं करता होता। फिर अंकल ने हमसे थोड़ी देर बातें और की। फिर मैं वहाँ से उठा, अंकल से हाथ मिलाया। बाद में जब मैंने वीडियो में देखा अंकल मेरे पाँव छुए तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ। फिर वहाँ से निकला तो आगे देखा एक अंकल बैठे हुए थे जो कि अंधे थे वो। फिर उतर के मैंने कुछ उनको खाने पीने का सामान दिया। अंकल मुझे फिर दुआ देने लगे। हम वहाँ से निकले ही थे, थोड़ी दूर चले थे तो देखा एक अंकल कचरे बीन रहे थे, बोतल वगैरह। तो हमने उनको कुछ खाने पीने का सामान दिया। तो अंकल भी बताने लगे अपनी दुख भरी दास्तां। उनका लड़का जो है दारू पी के बहुत मारता है। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम कितना कम है। तो प्लीज़ ऐसे लोग जहाँ दिखें आप उनकी ज़रूर मदद कीजिए, खाने से लेके पैसे तक। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना मेरे भाई ने जो लोगों की मदद किया, सबके पास जा जा के गरीबों की खाने के लिए मदद जो किया, उसको वो चीज़ बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। उसने ठान लिया है कि अब वो हमेशा ऐसे गरीबों की मदद करेगा जो परेशान रहते हैं, जो रोड के किनारे सोते हैं या रहते हैं वहाँ पे, मतलब जो घर से भगा दिए गए हैं। और प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और हमको आगे बढ़ने में आपकी ही मदद की ज़रूरत है बस। धन्यवाद।